आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल है क्लास 10th में पूछे गए हैं सोशल साइंस से मॉडल पेपर को। चलिए हम हल करते हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन है, तो वो है भारत का केरल राज्य। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा ली जाती है, तो लिया जाएगा माननीय सदस्य। जो इस समूह का जो सदस्य होगा मुख्य, उसे क्या होगा इसका निर्णय लेंगे, जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर अब हम 3 में चलते हैं। सवाल नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र का संबंधित हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में से संबंधित है, तो तृतीय क्षेत्र में आ जाता है सेवा क्षेत्र, जो आ जाएगा इसमें क्या शिक्षक आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 4 में चलेंगे। सवाल नंबर 4 में है भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ, तो नंबर 4 में है भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे लाभ हुआ था, वो लाभ हुआ था सेवा कर। क्या होगा सेवा कर में। सवाल नंबर 5 में है क्या निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश होगा, तो मशीन पर, कारखाने की इमारत पर, उपकरण, इसमें से सभी तो होगा इसमें से सभी। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर अब हम चलेंगे 6 नंबर में। तो सवाल नंबर 6 में क्या कहा गया है निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया, तो वो होगा बैंक का राष्ट्रीयकरण। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 7 में है जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ, तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए हुआ करेक्ट 1989 में। सवाल नंबर 8 में है विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ, तो विकास हुआ था कृषि क्षेत्र में। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 9 में क्या कहा गया है भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है। भारत को वित्तीय वर्ष कहा जाता है कितना में, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च से चालू होगा। कहने का मतलब अब 1 अप्रैल से चालू होकर अगला 31 मार्च तक क्या होता है वित्तीय वर्ष कहलाता है। सवाल नंबर हम इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम 10 में चलेंगे। सवाल नंबर 10 में कहा गया है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, वो है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, वो है पत्र मुद्रा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 11 में चलते हैं। कह रहा है इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, तो वो है पाउंड होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट बी होगा। सवाल नंबर 12 में चलेंगे। सवाल नंबर 12 में कह रहा है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या होगा, तो वो होगा वस्तु मुद्रा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अब हम 13 में चलेंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, वो है मानसी-राम। जो कहाँ है मेघालय में है। जो मेघालय में है मानसी-राम कहाँ है मेघालय में। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 14 में है लेटराइट मुद्रा का रंग क्या होता है, लाल होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 15 में चलेंगे। कह रहे निम्न में से लौह आयस्क कौन है। लौह आयस्क माने लोहा किसका आयस्क होता है हेमाटाइट का। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा ये करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर हम 16 में चलेंगे। कह रहा है इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, तो वो है राजस्थान में स्थित है। सवाल नंबर अब हम
17 में चलेंगे, कर रहा है कियोटो सम्मेलन किस देश से कियोटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो वो हुआ था कहाँ? जापान। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। सवाल नंबर 18 में चलेंगे, कर रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? वो है तारापुर। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 19 में है, सोपानी कृषि प्रचलित है, उसे उत्तराखंड में हम कहते हैं। इसी कृषि को हम अनेक भाग में उसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं झूम की खेती। कहाँ? जो आसाम में होता है। उत्तराखंड में इसी स्थानांतरित कृषि को हम सोपानी कृषि कहते हैं। चलिए सवाल नंबर हम 20 में चलेंगे, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत का नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत का नदी है वो है कृष्णा नदी। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही होगा। सवाल नंबर 21 में है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 जून। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 22 में चलेंगे, कह रहा है रिहंत बांध कहाँ है? वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर। सवाल नंबर अब हम 23 में चलेंगे। सवाल नंबर 23 में क्या कहा रहा है, किस खनिज को उद्योग के जननी कहा जाता है? वो कहा जाता है लोहा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। सवाल नंबर अब हम 24 पर चलेंगे। सवाल नंबर 24 में क्या कहा गया है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन है? तो वो है कर्नाटक। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है, वो है कोयला के लिए। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 26 में है, लोनार झील कहाँ है? वो है महाराष्ट्र। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 27 में चलेंगे। सवाल नंबर 27 में कह रहा है मानस अभयारण्य किस राज्य में है? वो है असम में। काजीरंगा भी कहाँ है? असम में। सवाल नंबर अब हम 28 में चलेंगे, कह रहा है पारादीप पतन किस राज्य में है? वो है उड़ीसा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अब हम 29 में चलेंगे, कह रहा है निम्न पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो वो है पारादीपीय पतन। जो क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। कहाँ है? उड़ीसा में। सवाल नंबर 30 में चलेंगे, कह रहा है जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? वो है महाराष्ट्र। जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 32 में है, कह रहा है निम्न में कौन रबी फसल है? तो वो है चना। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर अब हम 33 में चलेंगे, कह रहा है कुशहा तटबंध किस नदी के संबंधित है? वो है कोसी नदी। कोसी नदी जो कहाँ बहती है? बिहार में। सवाल नंबर 34 में चलेंगे, कह रहा है पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा दामोदर नदी घाटी है। जो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। और बिहार का शोक किसे कहेंगे? तो उसे कहेंगे कोसी नदी को। सवाल नंबर आप 35 में चलेंगे। सवाल नंबर 35 में कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? तो वो है मानव जनित। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी में होगा। जो एक कंपनी था भोपाल में जो कीटनाशक दवा बना रहे थे, उससे रिसाव हुआ, जिसे हम मिथाइल आइसोसाइनेट से भी जानते हैं। सवाल नंबर आप 36 में चलेंगे। सवाल नंबर 36 में कहा गया है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अब हम 37 में चलेंगे। तो सवाल नंबर 37 में कहा गया है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो वो आएगा धीरे धीरे, बारिश नहीं होगा और क्या होगा? इसके बाद सुखाड़ हो जाएगा। सवाल नंबर अब 38 में चलेंगे, कह रहा है
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है वो नर्मदा नदी पर। कहां बना है? नर्मदा नदी। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वो है मोबाइल। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। पहले क्या था? टेलीविजन, अब क्या हो गया? मोबाइल हो गया। सवाल नंबर 40 में चलेंगे। कह रहा है मेजनी किस देश का राजनीतिक था? तो वो था इटली का। कहाँ का था? इटली का। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल आपको जरूर अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।